ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो चुकी है या नहीं हुई है? येस और नो करके जो आपने आंसर करना है, बताइए। ओके, तो हमारी स्क्रीन जो वो शेयर हो चुकी है। अगर किसी को स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, तो वो जो अपना नाम बता सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे 3 लिखा है, पर आपको ऐसे जो वो 10 टॉपिक जो वो मिलने वाले हैं पहले। और ये जो 8th क्लास का जितना भी मैथ्स है, जो भी 7th का मैथ्स है, 8th तक का मैथ्स आपके सैनिक स्कूल में, नवोदय के स्कूल में, जो नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो ये जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आपने 5th क्लास में थोड़ी ना पढ़े होते हैं, तो इसलिए सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और 8th वालों का तो पेपर ही है मंडे को, तो उनके लिए तो वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्लास। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हो रहा है 25% ऑफ 640। कौन-कौन जो भी इसको कर लेगा अपना नाम बताइए जल्दी से? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो आप सभी मुझे पता है कर लेंगे मैक्सिमम। तो जिसको नहीं आता वो ध्यान दीजिए, बाकी जिसको आता है वो ज़रूर चेक करिए कि हम भी ऐसे सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे। सुनिएगा, आपको पता है आपको पता है कि परसेंट का मतलब होता है, एक बार बता दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी को? येस और नो? ओके, हाँ, बीच में कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर चीज़ वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके पास या तो नेटवर्क नहीं होता है, या तो नेट खत्म हो चुका होता है। तो इसलिए वो जो वो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, पहले अपना अपन मतलब पहले जो वो चेक कर लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, ठीक है? या नेट का प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चेक कर लें, ठीक है? तो परसेंट का मतलब होता है नीचे 100, आप सबको पता है, ठीक है? परसेंट मीन्स अपॉन में 100। तो बस ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है? यहाँ पे म मैथ्स में जो ऑफ का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो आपने इसको सॉल्व करना है, 25% का मतलब हो गया नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 640। 0 से 0 कैंसल हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं काटना चाहते हैं तो आप इसको रहने दीजिए, मैं बताता हूँ कि कैसे इसको काटा जाए, सुनिएगा। जैसे मैं बोलूँ कि ये जो वो 0 है, यहाँ पे 0 ही है और यहाँ पे 0। अब ये जो 25 है ना और ये जो 100 है, इससे देखिए ध्यान से कट जाता है। 25 4 जा होता है, तो क्यों ना इसको काटा जाए। 25 1 जा 25, 25 4 जा, और 6 से ना 64 कट जाता है। 4 1 जा 4, बोलिए कितने 4 जा होता है 64? वेरी गुड। 16 4 जा 64, तो 16 आ गए यहाँ पे। ये जो 0 नीचे है ना इसको काट के ऊपर चिपका दो, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया कितना? 160। क्लियर है सबको? यस और नो? ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। यू हैव ओनली 15 सेकंड। भान्वी को आवाज आ रही है मेरी? तानिया को आवाज आ रही है? प्रांजल को आवाज आ रही है? लक्षित को आवाज आ रही है? ओके, 160 आंसर। अच्छा, जब कोई लिख बैठेगा ना, किसी एक का जब वो मैं रिप्लाई का जब वेट करूँगा। अगर किसी ने बोल दिया कि आई हैव डन, तो मैं वहाँ पे आगे चल दूँगा, ठीक है? तो इसलिए जल्दी लिखें। ओके, लिख लिया सभी ने? यस और नो? ओके, मैंने बोला थोड़ा-सा जल्दी कीजिए, क्योंकि आज की क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि जितना ज़्यादा जो डिस्कस किया जाए उतना कम होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग ना क्या करते हैं, जब पेपर आपको आप करते हैं ऐसा, ठीक है? जब पेपर लग जाते हैं ना तब जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर आपको लगता है कि अब पढ़ना ज़्यादा है और टाइम कम है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परसेंटेज का हो गया, अब आते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिएगा।
ये पूछ रहा है कि देखिए ऊपर टॉपिक का नाम लिखा है ना, नीचे क्वेश्चन लिखा है, रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल 3:5, टोटल स्टूडेंट है 40। अब इसमें जो इसने पूछा होगा कि आप जो वो ये तो रेशो गिवन है बॉयज और गर्ल्स के बीच में, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं है हमें पता। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जो भी रेशो गिवन होते हैं जैसे 3:5 है, हम जो वो इनका टोटल कर देंगे टोटल। तो 3:5 3 हाँ, एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ऐसे भी बताया कि आपको इन दोनों रेशो का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ बॉयज वो 3 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 5 है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ कोई कॉमन मल्टीपल है। कोई एक नंबर मल्टीप्लाई होके जो भी कॉमन नंबर बनेगा आगे, ठीक है? दोनों को जो वो एक ही नंबर मल्टीप्लाई करेगा, उसको हम एक्स मान लेंगे। लेकिन इसको कुछ दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि आप इनका सम कर लो। तो 3 + 5 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है? अब एक की एक टोटल क्या आ गया? 8 आ गया। अगर मैं टोटल स्टूडेंट में से 8 को डिवाइड करूँ तो कितना आ जाता है? 5। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो 5 निकल गई। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो वैसे भी सोच सकते हैं। मैंने बोला कि उसको मैंने एक्स मान लिया तो 3x + 5x, ठीक है? और दोनों टोटल स्टूडेंट ए हो गया टोटल स्टूडेंट। हमने इन दोनों रेशो के साथ जो कॉमन मल्टीपल है उसको एक्स मान लिया। तो मैंने क्या किया, एक्स मान लिया और इक्वल टू 40 इसने बोल के रखा है। तो वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 8x कितना आ गया? 3x + 5x, 8x = 40। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8 5 जा हो गया 40। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 जो पुट कर देनी है। पुट करनी है किसमें? 3x में। और ये है नंबर ऑफ बॉयज और 5x ये नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो 3x का मतलब है मल्टीप्लाई x, ठीक है? 5 और 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 3 जा हो गया 15 और 5 5 जा हो गया 25 और दोनों को प्लस करके 40 आ रहा है। देखिए प्रूफ भी कर लिया हमने। 25 + 15 क्लियर हुआ सबको? यस और नो? ऐसे जब हम लोग नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स वो ऐसे निकाल सकते हैं जब रेशो गिवन होगी। जल्दी नोट करें। यू हैव 30 सेकंड। तो पहले ना लिखें, ठीक है? अगर आप पहले लिखेंगे साथ साथ में तो समझ नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें कि पहले कोई भी ना लिखे, ये गलती ना करें। ग्रीसा जल्दी ज्वाइन होना है टाइम से। देख लिया सभी ने? यस और नो? ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब है कि हमने ये बोला है कि 2000 पे 5% रेट लगा और 3 ईयर के लिए जो आपने निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सीधा सा है। देखिए क्या होता है कि हम किसी से जो लोन लेते हैं या उधार ले लिया हमने 2000 का, अब उसने बोला कि आपको 5% की दर से जो वो आपको चुकाना पड़ेगा हर साल। तो 3 साल के लिए जो वो कितना बनेगा? अमाउंट निकालना हो तो 2000 में जो वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस करना है। इसने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, क्या है? ईआरपी अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? बोलिए जल्दी से। पी इंटू 1 प्लस फिर क्या है? आर अपॉन 100 और ऊपर क्या है? टाइम है। कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब है
कि जो रेट लग रहा है 1 साल के बाद जो भी लगा, फिर उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट लगेगा, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज पर ब्याज लग रहा है। ठीक है, मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको बता दिया पहले, फिर भी मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो आपने ₹100 लिए किसी से, फिर उसने बोला कि 10% जो वो आपको 1 साल के बाद चुकाना है। फिर 10 परसेंट जो वो 1 साल के लिए चुकाना है, तो 10% हो गया ₹10। तो आपको जब वो चुकाना है 1 साल के बाद, तो आपको जो वो ₹100 तो आपने लिए थे, लेकिन ₹10 जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़े क्योंकि 10% हुआ 100 का ₹10। तो आपको 110 देना पड़े। फिर ये बोल रहा है कि अगर आपने फिर से लेना है, मान लो आपने नहीं दिया, तो वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग जाएगा। मतलब अब आपने जो वो ₹100 नहीं लिए हैं किसी से, अब आपने 110 लिए हैं। मतलब वो जो अमाउंट था, वो जो प्रिंसिपल था, वो बढ़ गया। वो वो हो गया 110। अगर वो 110 हो गया, इसका सीधा-सा मतलब ये हो गया कि अगर अमाउंट बढ़ गया या अगर प्रिंसिपल बढ़ गया, जो उधार लिया था, वो ही बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट फिर से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो उसको ही निकालना मतलब हर साल के बाद वो बढ़ता रहेगा। वो प्रिंसिपल ही चेंज हो जाएगा हर साल के बाद। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तब तो ऊपर वाला फ़ॉर्मूला लगाइए पीआरटी अपॉन 100 इसमें पुट करिए सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। और अगर ऐसा बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा कि आपने 5 साल के लिए है तो 1 साल के बाद जो वो वैल्यू ही बढ़ जाएगी। क्योंकि वो ऐड हो जाएगा इसमें इंटरेस्ट। फिर उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए सीधा नीचे वाला फ़ॉर्मूला है। अगर आप ऊपर वाला जो वो यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ़ सिंपल इंटरेस्ट है। उसमें कोई कंपाउंड नहीं है। ठीक है? पी है हमारा 2000 सुनिएगा, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझिए सिर्फ़, ठीक है? और आर है हमारा कितना 5% 5 लिख दिया और टाइम है कितने 3 साल के लिए और नीचे 100 लिखा ही है तो 100। अब इस 100 की ना 2 ज़ीरो से ऊपर वाली 2000 की 2 ज़ीरो कैंसल होगी। अगर कैंसल होगी तो बचा क्या हमारे पास 20 बचा है और 5 बचा और 3 बचा। अब 5 3 जा हो गया 15, 15 2 जा हो गया 30 तो 30 300 ठीक है। तो जो 300 रुपीज़ है ना, वो उसको देना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट कितना 3 साल का। मतलब 100 हो गया फिर 1 साल। क्लियर है सबको? यस और नो? नोट कीजिए। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला है ना, वो भी नोट करिए। जल्दी नोट कर इस नो, नो इसमें अमाउंट निकालना हो तो आपको फिर प्रिंसिपल में ना इस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, है ना? नोट करें। अच्छा ऐसा बोला था कुछ? हाँ, नोट करें इसको, जल्दी नोट करें। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। दामिनी को आवाज़ आ रही है मेरी? सभी लिख लिया? सभी ने? ओके, इरेज़ कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। आगे सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी के सिलेबस से रिलेटेड है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 24 और 36 का सबसे बेस्ट तरीका है, आप आपको दोनों निकालना है ना, वैसे तो शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन एक बहुत अच्छा मेथड है, उसमें अगर आप सिलेबस में भी है, तो वैसे करेंगे तो आपको मतलब ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आपको क्या करनी है 24 और 36 की प्राइम फैक्टराइज़ेशन कर लेनी है और उसको लिख लेना है। तो 24 का निकल गया 2, 2 12 2 जा 24 फिर से 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 6 जा हो गया, फिर से 2 आ गया, फिर 2 कितना हो गया 3 आ गया और 3 1 जा
3 आ गया, ठीक है। आप इसको खुद करिएगा क्योंकि आपको पता है पहले से ही। आपको यहाँ पे लिखा हुआ अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 2 है, 18 2 जा 36 और 2 आ गया, 9 2 जा 18, फिर 3 आ गया, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब आपको क्या करना होता है, 24 के लिख लिए, प्राइम फैक्टर 36 के लिख लिए, आपको लिखने हैं वैसे। 24 का बन गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। 36 का बन गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो आपको क्या करना है, सुनिएगा ध्यान, सुन लीजिए पहले, क्योंकि ये ना अभी आप 5th क्लास में हैं, 5 साल के बाद फिर से आप इसको ही पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने आज पढ़ लिया ना इसको, 10th क्लास तक प्रॉब्लम नहीं आने वाली, 10th क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बिल्कुल सेम। अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो बड़ी पावर उठानी है और अगर एचसीएफ उठाना है, तो छोटी पावर उठानी है। इतना सा कांसेप्ट है सिर्फ। तो सुनिए, एलसीएम में है तो इसका नाम लीस्ट, पर उठानी बड़ी पावर है, ऐसे याद रखिए इस ट्रिक से। और हाईएस्ट में है तो इसका नाम हाईएस्ट, बट उठानी इसमें छोटी पावर है। छोटी पावर का मतलब क्या है कि जैसे एलसीएम को देखते हैं बड़ी पावर पहले। जैसे 2 है ना, इसमें भी 2 है और नीचे वाले में भी। तो देखिए इसमें भी 2 है, 1 2 3 और नीचे वाले में 2 ही 2 है। हमने बड़ी पावर उठानी है, इसलिए 2 उठाना है हमने, जो बड़ी पावर वाला है, तो 3 बार वाला बड़ा है। तो 2 की पावर में 3 उठा लिया। 2 2 जा 4 2 जा 8। अब 3 जो वो ऊपर 24 में एक ही है और नीचे जो वो 2 बार है, तो हमने मैक्सिमम उठाना है 2 बार वाला। तो मैंने 3 उठा लिया 2 बार वाला। अब इसका जो एलसीएम आ गया वो देखो, आपको लग गया पता। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। ठीक है, 72 आ गया एलसीएम, सिंपल सी बात है। और एचसीएफ में जो उल्टा करना था, छोटी बार उठानी थी और 2 मतलब उठाना था 2 बार वाला, तो उठा लिया 2 2 जा 4 और 3 जो वो कम बार वाला उठाना है, 3 एक ही बार है मिनिमम, तो ये उठा लिया 3। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। इसका सीधा मतलब ये है कि 72, सुनिएगा ध्यान से, 72 एक ऐसा नंबर है जो 24 और 36 के मल्टीपल में आता है और सबसे पहले आता है, इसलिए वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। उसी को तो बोलते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये जो 12 है, एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हैं और ये छोटे से छोटा नंबर है। सॉरी, ये बड़े से बड़ा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हैं। छोटे से छोटा तो 2 भी है देखिए। तो ये 12 तो बड़े से बड़ा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हैं। मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? नोट करिए, नोट करें जल्दी। हम पे है लेकिन हमें ना हाईएस्ट पूछा होता है, तभी तो इसका नाम ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और लिस्ट में ना सबसे छोटा नंबर है 72, बड़े नंबर तो मिल जाएँगे। ठीक है, जल्दी नोट करें। मैं चेक भी करूँगा लास्ट में, इसलिए थोड़ा जल्दी करिए और सभी का लिखा हुआ होना ही चाहिए। और जो क्वेश्चन देखिए, अगर आपने समझा होगा ना अच्छे से, तो अगर आपका रह भी जाएगा लिखने के लिए, तो उसको आप जगह थोड़ा स्पेस छोड़ के बाद में भी लिख सकते हैं क्लास का एंड होने के बाद। ठीक है, चलिए आज की क्लास तो हमारी रिकॉर्ड भी हो रही है, तो उस क्लास को ना आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है आज के लिए, पर डेली नहीं होगा, सिर्फ आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है। क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक लिख लिया, यस और नो? ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। अब आ रहा है क्वेश्चन, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ये अलग-अलग टॉपिक लिए हैं, फिर एमसीक्यू आएँगे, ठीक है? जल्दी-जल्दी से। ये बोल रहा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि कार जो वो ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका सीधा-सा मतलब होता है कि ये 1 आवर में 60 किलोमीटर चल रही है, इतनी सी बात है। मतलब ये हुआ देखिए 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो थोड़ा-सा इसको ओपन करते हैं देखिए। तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है।
इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में 60 से 60 कैंसल हो जाएगा दूसरी साइड जाके। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है? ये मतलब होता है। 1 घंटे में ना 60 किलोमीटर का मतलब होता है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। अब ये पूछ रहा है कि हाउ फार विल इट 3 आवर? अब सीधी-सी बात है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 3 आवर का पूछ लिया 3 घंटे में, तो क्या हो जाएगा 3 घंटे? यार 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? बिल्कुल, ठीक है। अब क्या किया जाए? 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 3 आवर्स में 3 मल्टीप्लाई बाय 60 किलोमीटर, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है। तो 60 मल्टीप्लाई 3 180 किलोमीटर। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस और नो? ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ईज़ी था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर भी नोट करिए जल्दी से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया। ये तो चलो सबको आता ही है वैसे भी। तो क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ ठीक है। वेरी गुड। 12 है और 8 है। 12 8 से क्या होता है? 96। बस एक बात का ध्यान रखिए। देखिए बीच में ना बोले ना कोई भी। मैंने आपको पहले ही बोला है, चाहे आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो, चाहे नहीं आता हो। अब आपको आता है तो चिल्ला रहे हैं बीच में से, ठीक है? और देखिए ऐसा होता है कि मुझे ना याद रहता है। मैंने आपको बोला है कि बीच में ना बोलें। जब मैं बोल रहा होता हूँ बीच में आवाज़ नहीं काटनी है। इस ऑनलाइन क्लास में एक ही बात का तो ध्यान रखना है, ठीक है? तो 96 एक बात का ध्यान रखें कि स्क्वायर यूनिट में जो एरिया निकलता है। तो अगर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर या सीएम के ऊपर आप 2 मतलब स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट कीजिए। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनाता हूँ मैं ज़रा। अगर मान लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, मान लो 240 जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और लेंथ जो वो आपको गिवन है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 12 है, ठीक है? ये सेंटीमीटर में है और ये ऊपर वाला सेंटीमीटर स्क्वायर में है क्योंकि ये एरिया क्या कोई बता सकता है ब्रेड्थ कितनी होगी? 20, ठीक है। तो आपने क्या किया ब्रेड्थ निकालने के लिए? एरिया में से लेंथ को डिवाइड कर दिया क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके ना एरिया आता है। तो अगर एरिया गिवन हो, तो जो लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हुई है उसमें से एक निकालना हो, दूसरा दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ब्रेड्थ निकालनी है तो लेंथ जो वो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो 240 अपॉन में 12 हो जाएगा और ये कट जाता है बड़े आराम से। 12 2 जा होता है 24। तो 12 2 जा 24, 0 काट के ऊपर लगा दी 20 आ गया। तो वो हमारी ब्रेड्थ वो कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। हाँ, ब्रेड्थ छोटी होती है लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया ना क्वेश्चन अपने आप से ही। ठीक है, तो लिख लीजिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पर कोई बात नहीं इसमें लिख लो आप ऐसे ही कुछ नहीं है। ऐसी गलती ना बोर्ड भी कर देता है कई बार। मतलब जो पेपर डालने वाला होता है ना बोर्ड से, वो गलती ऐसी हो जाती है छोटी-मोटी गलती। लेंथ को ब्रेड्थ
ठीक है, चलो लिख लो। आप लेंथ को ब्रेड्थ बोल दीजिए और ब्रेड्थ को लेंथ बोल दीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट लिखना है तो आप अपने तरीके से चेंज कर दो। वैसे आपको पता ही है कि लेंथ इज़ द मतलब लार्जेस्ट लेंथ मेज़रमेंट, और जो ब्रेड्थ होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट होती है। लेंथ द लॉन्गेस्ट। यार क्या क्वेश्चन है? लेंथ को लेंथ बोलेंगे, ब्रेड्थ को ब्रेड्थ। अब आप ये बोल रहे हो कि लेंथ को लेंथ क्यों बोलते हैं? फिर ये तो वही क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन तो ऐसा हो गया कि लड़के को लड़का क्यों बोलते हैं? लड़के को लड़की क्यों नहीं बोल सकते? है ना? ये तो उस टाइप का क्वेश्चन आ गया फिर। लेंथ का नाम है लेंथ। एक मेजर का इक्वल होगी तो फिर वो स्क्वायर। लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगी तो हम फिर लेंथ और ब्रेड्थ नहीं बोलेंगे, फिर हम साइड बोल देते हैं। तो फिर स्क्वायर में हम साइड ही तो बोलते हैं। ठीक है? लेंथ लॉन्गेस्ट। हाँ, आप ऐसे याद रख सकते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई। ठीक है। लेंथ इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? यस और नो? अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। x प्लस 5 इक्वल टू 12 है, तो सीधी जैसी बात है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 5 दूसरी साइड प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा। 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 7। सिंपल सी बात है। देखिए है तो बड़ी क्लासेस का, लेकिन मुझे पता है कि फोर्थ वाले बच्चे को भी ये आता है। सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड में x में क्या प्लस करेंगे 12 हो जाए 7। हम इस ऐसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अच्छा, हाँ, 1 मिनट सुनिएगा, थोड़ा और चेंज करते हैं इसको, पैटर्न को। देखिए जो एक्चुअल में जो इसको करने का तरीका है ना, वो क्या है? हमें क्या करना होता है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x को छोड़ते हैं। मतलब हमें क्या करना है, मैंने फिर से लिख दिया इसको, 12 लिख दिया, ठीक है? हमें x को ही छोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड में। इक्वेशन मैंने वही लिखी। तो ये बोलता है कि आप क्या करिए, इक्वल टू बीच में लगाएं। अगर आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है एक साइड, तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, ये रूल है। क्योंकि बीच में इक्वालिटी है। बीच में क्या है? इक्वालिटी है। अगर बीच में इक्वालिटी है तो ये बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। अगर आप कुछ भी करेंगे ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो दूसरी तरफ भी करिए बस। तो आपको इस x के साथ ये जो 5 है ना, इसको हटाना है। तो 5 माइनस करना पड़ेगा। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड 5 माइनस किया है। ये क्यों किया? क्योंकि मुझे 5 को हटाना है, और 5 तभी हटेगा जब, क्योंकि 5 प्लस का है, माइनस करेंगे 5 तो 0 हो जाएगा, तो x ही बचेगा फिर। तो हमें 5 इस साइड भी माइनस करना पड़ा। ठीक है, ये है एक्चुअल में तरीका इसको सॉल्व करने का। अब x ही बचा एक साइड, क्योंकि ये 5 माइनस 5 तो 0 हो गया। तो 12 माइनस 5 क्या हो गया? 7। ऐसे जो वो आपने करना होता है। क्लियर है सबको? यस और नो? ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसके यहाँ पे एक लाइन आप ऐसे लिख सकते हैं कि सबट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसको ये जो हमने किया ना, सेकंड लाइन लिखी है हमने, -5 किया दोनों साइड। इससे पहले आप लिख लीजिए सबट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड। फिर जो वो माइनस किया हमने दोनों साइड। जल्दी नोट पे सबट्रैक्ट पूरा लिख लें, जल्दी। नहीं, ये आज हमने एक-एक टॉपिक लिया है मैंने, ठीक है? ज़्यादा नहीं है, पर है इम्पोर्टेंट। मैंने अलग-अलग टॉपिक लेने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि आज वो एक रिवीजन हो जाए, तो थोड़ा-थोड़ा सभी चैप्टर में से। खुद कैसे पढ़ लिया? कहाँ पढ़ लिया? कल जब
अलजेब्रा अलजेब्रा से रिलेटेड मैंने बताया तो है आपको, अलजेब्रा का मतलब है जिसमें आपको वेरिएबल मिलेगा, ठीक है? जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। बाकी ये जो 5 है, 6 है, ये जो नंबर है वो कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालना ना, ये तो मैंने आपको बताई है पहले से ही, कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो प्लस हो रहा है वो दूसरी जगह माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? हाँ, बहुत सारे रूल्स मिलेंगे आपको, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया वो हो गया खत्म, बहुत हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये वही एक्सप्रेशन है x + 5 = 12, इसको एक्सप्रेशन ही बोलते हैं हम लोग। ये आप सबसे पहले ना, जब आप 6th क्लास में जाएँगे, तब पढ़ेंगे जाके। फिर 6th क्लास में थोड़ा-सा स्टार्ट हो जाएगा, एक्सप्रेशन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। 7th क्लास में जाएँगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालने की कोशिश करेंगे। फिर अगली क्लास में जाएँगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे अच्छे से, फिर 2 इक्वेशन आएगी, फिर क्वाड्रेटिक आएगी, निकालना वही है x की वैल्यू या y की वैल्यू, ठीक है? वैसे चलता रहेगा 10th क्लास तक, आगे भी चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री आएगी आपकी 9th-10th क्लास में फिर। 10th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, ठीक है? जिसमें से साइन होगा, कॉस होगा, टेंजेंट होगा, हाँ, सेकेंड, कोटेंजेंट वो मिलेंगे, ठीक है? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तो सबसे ज़्यादा वेटेज ट्रिग्नोमेट्री की रहती है 10th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम में। मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और है सबसे ईज़ी ट्रिग्नोमेट्री। कर लिए नोट्स अभी नहीं? पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टैन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ठीक है? वो मैं आपको बताऊँगा, फिर उसको थोड़ा-सा रिलेट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री से, कि ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री है क्या वो आपको मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा, किसी दिन फ्री टाइम में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट एवरेज है, ये आप सबको पता ही है पहले से ही। अगर कोई सीरीज़ में नंबर चला जाए जैसे 10, 15, 20, 25, 30, तो बीच वाला ही एवरेज होगा, तो 20 आ गया एवरेज। लेकिन हर कहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अगर आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको जो वो क्या करना है, सम करना है और जो नीचे नंबर है, उनका नंबर लिखना है, ठीक है? मतलब कितने नंबर है वो, तो ऊपर वाले को सम कर देना है। तो कर दीजिए ज़रा 10 + 15 + 20 देखते हैं कौन बताएगा? कितना आ गया? 100 वेरी गुड। 100 और नीचे जो वो क्या लिखना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर कितने हैं? 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 5, 25 जो होता है 100, 5 1 जा 5, 25 जा 100, तो कितना आ गया 20। एक इसको करने का तरीका है, ये जनरल सा मेथड है इसको करने का। लेकिन आपको मैंने ट्रिक से बताया हुआ है कि अगर आपको ऐसे दिया हो, सेम एक सीरीज में चल रहा हो, कॉमन डिफरेंस के साथ चल रहा हो, तो बीच वाला ही एवरेज होगा। इसको नोट कर लीजिए, एक तो एग्जांपल और बताता हूँ। क्वेश्चन भी लिखा करें, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ, ब्लैक से लिखा हुआ है, उसको लिखना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है। और पेपर में ना थोड़ा ढंग से लिखना है, फिफ्थ वाले जो भी है। अगर आपके पेपर में एवरेज आ गया, जैसे क्वेश्चन लिखा है, तो आपने लिखना है एवरेज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? ऐसे जब वो पहले फॉर्मूला लिख लिया, फिर वैल्यू पुट कर ली, वैल्यू पुट करने के बाद अच्छे से इसको फाइनल आंसर तक पहुंचा। ओके, हाँ, फिफ्थ में एवरेज मिल जाएगा आपको हमारी बुक्स में, ठीक है? जो दूसरी बुक्स है ना हमारे पास, अब बोर्ड की बुक में तो अगर चेंज आया होगा कुछ,
तो वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो दूसरी बुक्स लगाई होती हैं एक्स्ट्रा बुक्स हमने, उसमें आपको एवरेज ज़रूर मिलेगा। और एवरेज है भी इम्पोर्टेंट क्योंकि आप जब नवोदय सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो आपको वो एवरेज पूछा जाता है। चलिए, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन रह गया है। अगर आपको पूछा है एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4 बोलिए क्या होगा? बताइए। मैं तो बता चुका हूँ। एक नंबर एक सीक्वेंस में सीरीज़ चल रही है 1, 2, 3, 4 तो 2 नंबर इस साइड छोड़ दो इस नंबर इस साइड तो बीच वाला एवरेज होता है 2 और 3 के बिटवीन कौन है? 2.5 अगर हमें 4 नंबर है, इवन नंबर में गिवन है नंबर, ठीक है? तो बीच वाला नंबर ही आएगा फिर एवरेज, तो जस्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है? अगर ऑड नंबर में है, जैसे मान लो एवरेज ऑफ 2, 4, 6 क्या हो गया एवरेज? 4 अब इसमें सिंपल हो गया कि एक इस साइड छोड़ दो, एक इस साइड छोड़ दो, 4 एवरेज आ गया, ठीक है? तो ऐसे जो हमें सॉल्व करना था। पर हाँ, इसको नोट करिए पहले। हाँ, ऑड नंबर में गिवन हो तो बीच वाला होल नंबर में ही आपको आंसर मिल जाएगा। जब आपको इवन नंबर में गिवन हो नंबर मतलब 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो उसमें आपको फिर बीच वाला डेसिमल पर उसमें भी ईज़ी है ना। अगर मैं बोलूँ 12 और 13 के बीच बीच में कौन है? तो 12.5 है, 12.5 है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। कर लो नोट कर लो। ओके, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। बोलिए एवरेज ऑफ 3, 9, 6, 20 बोलिए क्या होगा? अब आपको ना पहले सुनिए, मत करिए। अब आपको लग गया पता कि यहाँ पे ना वो सीरीज़ नहीं चल रही है, एक बराबर कॉमन डिफरेंस के साथ। तो आपके पास एक ही मेथड है फिर, सबको प्लस करिए और जितने नंबर है उतने में से डिवाइड करिए। 4 नंबर है 4 से डिवाइड कर दिया। बोलिए सम क्या आ रहा है पहले? 38 38 डिवाइडेड बाय 4 4 कितने 4 जा होता है 36 9 955 वेरी गुड नोट कीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है वैसे नेक्स्ट लिखा है सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर तो क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 80 और देयर डिफरेंस इज 20 द नंबर तो वो दो सॉरी तो दो नंबर हमें इमेजिन करके चलना है तो मैंने मान लिया दो नंबर एक्स और वाई तो इसने बोला इसका सम तो मतलब एक्स और वाई का सम कितना है 80 है इसने बोला डिफरेंस मतलब एक्स और वाई को माइनस करके आता है 20 आता है अब सिंपल सी बात है मैंने एक्स को बड़ा नंबर मान लिया क्योंकि एक्स में से वाई माइनस कर दिया मैंने क्योंकि डिफरेंस बोला है ना डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना अब ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको सेकंड इक्वेशन मान लो गिवन था वही लिखा ना ये मैंने क्वेश्चन पहले आपको बताया हुआ है अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दूं तो हमें एक्स की वैल्यू कट जाएगी वाई की वैल्यू पहले मिल जाएगी तो मैं क्या लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई क्या हुआ इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने ठीक है और आगे वाला वैसे ही हो जाएगा 80 माइनस 20 80 माइनस 20 अब क्या हुआ यहाँ पे x प्लस वाई ये माइनस अंदर जाके x को माइनस कर गया और y माइनस का था इसको प्लस कर गया क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है अब यहाँ पे जो वेट यहाँ पे y जो प्लस का है मैंने माइनस का कर दिया गलती से मैंने सोचा y भी कैंसिल हो गया फिर 80 माइनस 20 क्या हो गया 60 ठीक है अब x से x कट गया देखिए x से x कट गया y जो वो दो है दोनों प्लस के हैं
तो यहाँ पे आएगा 2y इक्वल टू 60 और y किसके बराबर आ गया फिर 30 के बराबर। अब y अगर 30 के बराबर आ गया ना तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ऊपर वाले में पुट कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए और आपकी दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, 50 आ जाएगा x। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। और आपने लिखना भी है यहाँ पे ना कि लास्ट में पुट y इक्वल टू 30 इन फर्स्ट इक्वेशन, फिर y की जगह 30 रखा आपने और x जो वो 30 जो वो दूसरी साइड 80 में से माइनस हो गया, फिर भी y x की वैल्यू जो वो निकल गई 50। अगर आप दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं इसको, आप इसको खुद करिएगा फिर y जो वो 30 रखा, मान लीजिए तो y माइनस का हो गया 30, तो माइनस का 30 दूसरी साइड गया ना 20 के साथ मिल गया, तो ये ऐड हो गया, सम हो गया इसका, तो 20 प्लस 30 फिर से आ गया x की वैल्यू 50। ठीक है, आप कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जो भी हमारे पास गिवन है नंबर एक्सप्रेशन। कर लिया नोट सभी ने? हाँ, कुछ भी बोल सकता है, प्रोडक्ट दे सकता है। नोट कर लीजिए, अभी अभी एमसीक्यूज भी है। उन एमसीक्यूज को ना मैं आपको अभी डिस्कस कर लेंगे 4-5 मिनट में और मैं उनको आपको सेंड कर दूंगा, उनको आप फिर बाद में फ्री टाइम में नोट कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी 2 छुट्टियां हैं आपको। ऑफलाइन क्लासेस में तो हॉलीडे रहेगी, लेकिन ऑनलाइन जो वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन कंटिन्यू ही रहेगी, तो ऑनलाइन आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। बाकी जो नवोदय वाले हैं उनकी जो पेपर है, जैसे पेपर है आपका, किस चीज़ का पेपर है वो? हिंदी, फिफ्थ वाला हिंदी का पेपर है। तो हिंदी का आपने, जैसे मान लो कल आपने क्लास लगा ली, परसों आप क्लास को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपने हिंदी का पढ़ना है। अगर आपने पढ़ लिया हो पहले तो क्लास को ज्वाइन कर लें, फिर मैथ्स पढ़ लें। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो वो आप अपने तरीके से कर लें। 4-5 पेपर हैं आपके, अगर 4-5 दिन आपने स्किप कर दिया क्लास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी कंटिन्यू रखें। आपको बता दिया जाएगा कल, ठीक है? अगर दिन को क्लास हुई तो बता दिया जाएगा पहले, नहीं तो फिर शाम को ही क्लास होगी। तो वो आपको बता दिया जाएगा जब भी होगा, ठीक है? कंपटीशन होगा तब भी, नहीं होगा तब भी, क्लास होगी तब भी बता दिया जाएगा, कल ही पता लगेगा, ठीक है? अगर दिन को नहीं हुआ कंपटीशन या क्लास तो शाम को ऐसे ही क्लास कंटिन्यू रहेगी। कर लिए नोट सभी ने? अब टाइम कम है देखिए, तो इसलिए जल्दी-जल्दी से और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है 1-2 टॉपिक और हैं। चलिए लास्ट ही टॉपिक है, फिर एमसीक्यू है। वैसे तो और भी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। ऐसा नहीं कि पूरे 8th क्लास का ये पूरा सिलेबस हो गया, नहीं हुआ सिलेबस पूरा। ठीक है, मैंने फिर भी कोशिश करूँगा कि सभी टॉपिक तक पहुँचे एक बार। शॉपकीपर बाय अ बुक 120 रुपीज़ और बेच दी उसने 150 की, तो प्रॉफिट भी निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। बड़ा सिंपल है, ठीक है। उसने बुक खरीदी 120, मतलब कॉस्ट कितने की थी, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 120, ये गिवन था। और बेचती उसने, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 150। अब उसने खरीदी 120 की, बेचती 150 की, बोले क्या निकला, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट ना। तो प्रॉफिट मैंने चलिए मैंने पूरा लिख दिया। प्रॉफिट क्या हुआ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। अगर उसको लॉस हुआ होता तो सीपी में से एसपी माइनस करते, बोले कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 150 माइनस रुपीज का, तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखिए, अब आगे जो मेन बात तो आगे है कि आपको प्रॉफिट भी निकालना था और प्रॉफिट परसेंट भी निकालना था। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट लिखना है और नीचे कॉस्ट प्राइस से हमेशा कंपैरिजन करना है इसका, और मल्टीप्लाई करना है 100, और आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है 30, सीपी का मतलब है जिसमें खरीदी थी 120 और आगे आ गया 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25% आ गया, ये परसेंट में आंसर निकलेगा, तो मैंने परसेंट लगा लिया पहले ही। वेरी गुड, 25 आ जाएगा। ठीक है, प्रांजल ने पहले ही आंसर कर दिया।
देखिए, आपको पता है कि अभी नेट ना जैसे 1 जीबी खत्म हो जाता है, तो ये जो वो थोड़ा बीच में काट देता है। आपको पता है? पर आपको बोलना ज़रूरी होता है कि आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे प्रांजल ने आंसर निकाला और प्रांजल ने आंसर किया और आपको तो ये बोलना है कि आवाज़ नहीं आ रही बस। तो इसलिए ध्यान दें, फ़ोकस यहाँ रखें, ठीक है? तो 34 जा 120 होता है तो कट गया, नीचे 4 आ गया और 4 से ना ये 100 कट जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 25 4 जा 100 कितना आ गया 25 ऐसे भी इसको काटा जा सकता है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप काटा है बाय कटिंग मेथड 0 0 फिर ऐसे काटा तो भी ठीक है, पर आंसर तो सेम ही आएगा 25% जो वो प्रॉफिट हुआ उसको, नोट कीजिए। यानी जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपके नवोदय, सैनिक स्कूल या जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे आप, चाहे वो बड़े मतलब बड़ी क्लास में हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें जो वो आपको ये 8th क्लास वाला ना, ये पूछे जाते हैं। ये तो चलो फिर भी बेसिक लेवल है, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल होता है, थोड़ा-सा घुमा-फिरा के पूछेगा, फिर थोड़ा हार्ड लेवल होता है, ठीक है? और बेसिक यही है, अगर आपने ये समझ लिया ना, तो कुछ क्वेश्चन तो मैं बोलता हूँ कि 25% तो यही होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चाहे वो +2 कर चुका हो, उसके लिए भी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है और 5th क्लास के बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस में भी प्रॉफिट लॉस है, ठीक है? नवोदय का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें ज इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सिंपल सा। सैनिक स्कूल में थोड़ा-सा लेवल मॉडरेट में चला जाता है इस टॉपिक में, बट नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बस इतना पूछेगा, जितना हमने सॉल्व किया है। कल ही सभी ने नोट कर लिया, येस और नो? ओके। चलिए फिर अब आते हैं अपने एमसीक्यू में। हमारे पास है 8 मिनट, 8 मिनट में जो वो सॉल्व करेंगे हम लोग 25 एमसीक्यू। ठीक है, इन एमसीक्यू को आपने बाद में लिखना है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। मैं आपको पहले ही सेंड कर देता हूँ, ठीक है? पहले ही सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोग इनको क्लास का एंड होने के बाद सॉल्व करें। लीजिए सेंड हो चुके हैं और ये अच्छे क्वेश्चन हैं। आपका एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे देखना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉल ये मैं जो बोलूँगा और आपने आंसर करना है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर एक्सप्लेन करने लगा तो 1 घंटा और लग जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रैशनल नंबर बोलिए। अन गलत आंसर। यार रैशनल नंबर होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे ए है पी बाई क्यू की फॉर्म। हाँ, बाकी ये जो अंडर रूट 5 है, ये तो इरेशनल है। अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो स्क्वायर नहीं होगा किसी का भी। तो वो हमेशा ही इरेशनल नंबर होता है। और पाई आपको पहले से ही पता है, पाई तो इरेशनल नंबर है, ठीक है? लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9 क्या होगा? यहाँ पे तो एडिटिव इनवर्स का सीधा-सा लॉजिक है कि आपको जो भी नंबर गिवन है 5/9 बस उसके साथ माइनस लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 का पूछे तो -5 हो जाएगा। वेरी गुड, 0 आना चाहिए इन दोनों को प्लस करके। तो इन दोनों को प्लस करके एक प्लस का होगा, एक माइनस का, तभी तो 0 आएगा। तो अगर एडिटिव इनवर्स माइनस वाले का पूछा प्लस कर दीजिए उसको। ठीक है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है सॉल्व करना है 2x + 5 = 15 बोलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड 5 है। ठीक, क्योंकि 2x ये जो 5 है ना दूसरी साइड माइनस हो जाएगा। तो 15 - 5 हो जाएगा। 2x = 10 हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। 2 डिवाइड हो गया। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेना बाद में। नेक्स्ट है x - 7 = 10 बोलिए x की वैल्यू क्या होगी अब? 17 वेरी गुड।
ये जो 7 है ना माइनस का है दूसरी साइड जाके प्लस हो गया। तो 10 प्लस 7 कितना हो गया? 17 17 ठीक है। जहाँ पता ना चले उस क्वेश्चन को रिपीट कर दूँगा, क्योंकि अभी टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। स्क्वायर ऑफ 25 25 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट है अंडर 24 का सॉरी 12 12 12 का 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। क्यूब ऑफ 5 वेरी गुड। क्यूब का मतलब है 5 5 5 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25 25 5 जा 125। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट का सीधा सा मतलब है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आया है, तो 3 है वो। ठीक है, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, 3 क्यूब लिखेंगे तब कटेगा, वेरी गुड। 25% ऑफ 200 50 इज राइट आंसर। तो सॉल्व करेंगे ऐसे 25 अपॉन 100, परसेंट का मतलब नीचे 100 है, तो 200 दो जीरो से दो जीरो काट दो, 25 और 2 बचा, 25 2 जा 50। नेक्स्ट है 10% ऑफ 500। तो 10% मतलब और 500 दो जीरो से दो जीरो, 10 और 5 बचा, 10 5 जा 50 आंसर। नेक्स्ट है सीपी दिया है, एसपी भी दिया है, सीपी कितना होगा? ठीक है। तो सी प्रॉफिट कैसे निकलता है? एसपी में से सीपी माइनस करिए, तो 120 में से 100 माइनस किया तो 20 आ गया। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला लिख लिख के नोट कीजिएगा इनको, ठीक है? पर अगली क्लास से पहले पहले नोट हो जाना चाहिए। तो आप भी देखिए, सुनिए सुनिए, मैंने आपको पहले बोला है, क्योंकि मुझे पता है ना आधे भी जो वो इन क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे, और जो नोट नहीं करेगा ना वो लास्ट में देखना कि वो फिर मुझे भी नहीं बोल पाएगा। ठीक है, वो उसको खुद ही पता है कि मैंने बोला था लेकिन हमने मेहनत नहीं की, तो वो क्वालिफाई कैसे करेगा फिर? वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने बाकियों से ज्यादा मेहनत नहीं की। जो मेहनत करेगा ना अभी, जैसे मैंने बोला कि 20 या 25 जितने भी क्वेश्चन है उनको आपने लिखना है। या मैंने बोला क्लास से पहले अगर मान लो अभी अगर खाना खाना है आपने, फिर नींद लगी, कोई बात नहीं, अभी सो जाइए। लेकिन सुबह उठ के जो वो अपने पेरेंट्स से जो भी मोबाइल आप लेंगे या कोई लैपटॉप है या क्वेश्चन तो मैंने सेंड कर दिए हैं, वहाँ से देख के क्वेश्चन लिख लो, या तो क्वेश्चन अभी लिख लीजिए, उनको सॉल्व कर लो सुबह तक। ठीक है, फ्री टाइम निकालिए, क्योंकि जब बाकियों से ज़्यादा मेहनत आप करेंगे ना, तभी जो वो आप दूसरे से आगे निकलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए आपने मेहनत करनी है या नहीं करनी है। करनी अपने लिए है आपने, मेरे लिए थोड़ी ना करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10% ऑफ 500 हो गया सॉल्व। सीपी हो गया 20%। अब यहाँ पे भी सीपी दी है, एसपी भी दिया है। वेरी गुड, 10 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। और ए माइनस बी स्क्वायर में ना, ये जो टू ए बी था ये माइनस का हो जाएगा, बाकी ये दोनों प्लस के रहते हैं, ए वाला हो जाएगा ए। यस यस यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? ये टी। इसका मतलब है कि ट्राइंगल कोई भी हो, उनके जो तीन एंगल है ना इंटीरियर एंगल, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल हैज हाउ मेनी साइड? क्वाड्रिलेटरल में 4 होती है, पेंटागन में 5 होती है, हेक्सागन में 6 होती है, ऐसे डेकागन में 10 होती है, ऐसे याद रख लें इनको। नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड साइड स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मीन कैसे निकालते हैं? मीन एवरेज ही होता है एक प्रकार से। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने बोला ना मीन एवरेज ही है, तो अब आपको एकदम से पता लग गया, तो ऐसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड क्या होता है?
जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर है जैसे 3 है, 5 है 6 है, 5 है, 5 है। यहाँ पे ना 5 मैंने बहुत बार लिख दिया। तो मोड क्या है? मोड 5 के बराबर होगा। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होगा, बहुत बार आया होगा, वो मोड होता है। बाकी मीन आपको बता दिया, एवरेज ही निकालना होता है इसमें। मीडियन में बीच वाला नंबर ही होता है। बस आपने उसको पहले एक ऑर्डर में लिखना होता है। या तो हिंदी में बोले तो आरोही या अवरोही क्रम में, इंग्लिश में बोले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या थोड़ा और बोले इसको मैथ्स की फॉर्म में तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 ना 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। बोले कितना आ गया? दैट 25। नेक्स्ट है क्यूब, क्या आ गया? मुझे लगता है रिपीट हो गया। नेक्स्ट है 1000 डिवाइडेड बाय 12, 0 से एक 0 कैंसिल, 100 बचा। वेरी गुड। नेक्स्ट है 81 का अंडर रूट। ये तो बड़ी इजी क्वेश्चन है। अच्छा लास्ट ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ डायगोनल इन रेक्टेंगल। वेरी गुड। क्यों होते हैं, ठीक है। क्या होता है रेक्टेंगल? तो ये जो एक डायगोनल बनाया मैंने, ये जो दूसरा डायगोनल, बस दो ही बचते हैं इसमें। पर आप एक बात ध्यान रखें कि अगर हम लोग ना स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल देते हैं। अगर इसकी सभी साइड इक्वल हो जाए ना, तो वो रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। लेकिन वो फिर स्क्वायर ही माना जाएगा। और स्क्वायर में ना, अब ये जो डायगोनली है वो भी ऐसे डायगोनल हो सकते हैं। डायगोनल मतलब डायगोनली भी जो आपके जो भी, अच्छा डायगोनल पूछ रहा है। मैंने ना लाइन ऑफ सिमेट्री बता दिया आपको। ठीक है, मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री बताने की कोशिश करी। यहाँ पे रेक्टेंगल में दो ही डायगोनल होते हैं, स्क्वायर में भी दो ही डायगोनल होते हैं। लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा है ना, तो वो रेक्टेंगल में दो होती है, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जबकि स्क्वायर में ना डायगोनली भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ऐसे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो गया, नंबर ऑफ डायगोनल भी हो गया। क्लियर है? बाकी जो 8th क्लास में पेपर उनका आने वाला है, वो उन फॉर्मूलाज को भी याद करें कि नंबर ऑफ डायगोनल का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे आप हमने जो आज ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया, जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, वो वैसे टॉपिक भी डिस्कस करें। ठीक है, अगर फिर से टाइम लगा कल दिन को या शाम को क्लास हुई, मतलब कल तो क्लास होगी ही वैसे, और शाम को होगी कि दिन को होगी या शाम को ही होगी, तो फिर आपको शाम को हम फिर से कुछ और क्वेश्चन जो ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर वो सब? क्लियर वो सबको यहाँ तक, यस और नो? तो आपने ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सेंड कर दिए हैं। अब लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इनको आपने क्वेश्चन को लिखना है और आपने उनका आंसर लिखना है। ठीक है, इसका ध्यान रहे सभी। ये सभी लिखें, फोर्थ से आगे वाले जितने, फोर्थ वाले भी लिखें और आगे वाले भी लिखें इसको। क्लियर है? किसी कुछ पूछना है तो पूछ लें। हाँ, कौन है हिमाचल प्रदेश का गवर्नर? देखिए ये ईशान ने भी, उस दिन भी ईशान ने आंसर किया था। लेकिन आप ना आंसर याद रखने की कोशिश नहीं करते हैं। जब बोल दिया एक बार ना कविंद्र गुप्ता है, और कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं वो? वेरी गुड। 30th, 30। चलिए एक और क्वेश्चन। अभी जो वॉर चल रही है वो किस किस कंट्री के बीच में चली हुई है? ईरान और अमेरिका इजराइल। अमेरिका इजराइल एक साइड है और ईरान के बीच में चली हुई है। ठीक है, ईरान में, ईरान अकेला है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा है। ठीक है, पावरफुल कंट्री है। और एक वॉर जो अभी तक चल रही है, जो पुरानी चली हुई है, उसको तो सालों से ज्यादा होगी। कौन है वो? रसिया, यूक्रेन। ठीक है, तो आपको ना थोड़ा सा करंट अफेयर का नॉलेज भी होना चाहिए अभी से ही। जब आप जब हाँ, जब आप जैसे टीवी देखते हैं या मोबाइल में कुछ भी सुनते हैं, जैसे यूट्यूब पे देख रहे हैं कुछ, तो आप ना वहाँ पे न्यूज़ भी सुन लिया करें थोड़ा सा।
उसमें भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट जगाए रखें। वो डेली जो आपने कम से कम जैसे आपने एक-एक फैक्ट जो डेली का याद रखने की कोशिश करनी है। टीवी तो चलो नहीं देखते हैं तो अच्छी बात है वैसे, बट जैसे कहीं भी अगर आप करंट अफेयर जो वो पढ़ रहे हो, मतलब एक बेसिक सा नॉलेज आपको होना चाहिए और डेली का कोशिश करें, डेली का एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में नया आना ही चाहिए। मतलब आपको एक फैक्ट जो वो डेली का जानना चाहिए। ये टारगेट रखिए डेली। ओके, ठीक है, मिलेंगे कल वाली क्लास में। ओके, बाय-बाय, गुड नाइट।